हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विजन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्य और उसके मुख्यमंत्री को कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए, हमें याद हो जाए। दोस्तों, राज्य और मुख्यमंत्री से किसी किसी एग्ज़ाम में 1-2 नंबर पूछ लिया जाता है, तो उसी डॉट को हम आज क्लियर करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाएँ और याद कर पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं। पहला जो दिया हुआ है, तो पहला यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मान लेते हैं अरुण किसी लड़के का नाम है जो अपने माँ के आंचल में है, यानी अरुणाचल। अरुण किसी लड़के का नाम है, वो अपनी माँ के आंचल में है, तो अरुणाचल हो गया प्रदेश। तो अगर कोई लड़का अपनी माँ के आंचल में रहता है तो उसकी माँ क्या करती है? उससे प्यार करती है, प्रेम करती है। तो इसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? तो पेमा खांडू। फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। यहाँ पे देखिए हिमा, मान लेते हैं हिमा एक लड़की का नाम है, उसको बोला जा रहा है चल, हिमा चल, यानी हिमा को बोल रहा है कोई कि हिमा चल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमा को बोल रहा है चल प्रदेश चल, यानी किसी मंदिर में चल। तो हिमा को किसी मंदिर में चलने के लिए बोला जा रहा है। तो मंदिर में क्या होता है? राम जी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का जय राम ठाकुर, यानी मंदिर में कैसे करते जाते हैं? जय राम जय राम जय राम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। फिर तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यानी योगी आदित्यनाथ। इसे तो आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि ये हमेशा चर्चित रहते हैं मोदी जी के साथ। फिर चौथा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है कमलनाथ। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। मध्य का मतलब बीच होता है, यानी मिडिल होता है। मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे है कमलनाथ। तो दोस्तों कमल का फूल आपको याद होगा। कमल का फूल कहाँ खिलता? पानी में खिलता या कीचड़ में खिलता। तो मध्य का मतलब होता है बीच, और कमल का फूल खिलता पानी के बीच में, यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा कमलनाथ। यानी कमल का फूल कहाँ खिलता है? तो मध्य में, यानी बीच में खिलता है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ। फिर पचमा चलते हैं, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो वो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हरियाणा में देखिए, तो पहला है हरा, यानी हरी। तो जब किसी गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में पेड़ पौधों घास फूस से क्या होता है? हरा भरा रहता है। तो जब हम हरा भरा को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? यानी हमारे मन को मोह लेता है, हमारे मन को मनोहर, यानी मन को हर लेता है। जब हम हरियाली को देखते हैं, हरी भरी पेड़ पौधों धरती, तो क्या होता है? हमारे मन को मोह लेता है, हमारे मन को हर लेता है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? मनोहर लाल खट्टर, यानी मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब 6 नंबर है दिल्ली। तो आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये भी हमेशा चर्चित रहते हैं, तो इनको तो याद
आपको होगा ही दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और फिर अगला देखते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर में है गुजरात। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? विजय रूपानी। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो जो अभी भारत का पीएम है, यानी इंडिया का जो पीएम है अभी है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो हमेशा वहाँ पे उनकी जीत होती थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमेशा क्या होते थे? विजय होते थे, उनका जीत होता था। तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कौन? नरेंद्र मोदी। और उनको हमेशा क्या होता था? विजय होता था। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? विजय रूपानी। गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी। फिर आगे चलते हैं 8वां नंबर। तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? उद्धव सिंह। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र यानी क्या है? यहाँ पे राष्ट्र यानी महा का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। तो यहाँ पे अगर हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र का मतलब क्या? जो बड़ा होता है। तो जो बुलंद यानी महाराष्ट्र का मतलब बुलंद। और इसका क्या हो जाएगा? उद्धव का मतलब क्या? जो ऊंचा, श्रेष्ठ। तो जो महाराष्ट्र होता है यानी जो इसका ऊंचा होगा, जो राष्ट्रों में महान होगा, उसका भी मुख्यमंत्री क्या? उद्धव, यानी सबसे ऊंचा। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। फिर है 9 नंबर केरल। तो केरला का मुख्यमंत्री कैसे याद कर सकते हैं? तो केरला का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। अब इसको याद कैसे करें? तो केरला, तो यहाँ पे दोस्तों आप केरला दिया हुआ है, तो आप इसको याद करने के लिए केरला को आप करेला समझ सकते हैं। जो सब्जी होता है जिसका करेला, तो उसका स्वाद कैसा होता है? एकदम कड़वा होता है। तो मान लिया कि यहाँ पे कड़वा यानी करेला का जूस है, जो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसको नहीं पी रहा है, फिर भी उसको क्या कर रहा है? पिला रहा है। और उसको बोल रहा है पीना राई, यानी राई कोई व्यक्ति है, उसको पिला रहा है ज़बरदस्ती कि पीना राई विजयन। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि केरला का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। फिर अगला है झारखंड। तो बता दें दोस्तों कि झारखंड जो है वो झाड़ियों यानी झारखंड। तो झारखंड का पहला जब देखते हैं तो झारखंड यानी यहाँ पे झाड़ जंगल ज़्यादा है, पेड़ पौधा ज़्यादा है। झाड़ यानी इसको नाम से ही पता चलता है झारखंड यानी झाड़ जंगल वाला इलाका है ये। तो झाड़ जंगल यानी वन में कौन रहता है? ऋषि मुनि जो होते हैं, साधु संत होते हैं, वो झाड़ जंगल में रहते हैं। तो इसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो हेमंत यहाँ पे हेमंत नहीं समझना है, यहाँ पे संत, यानी इसको याद करने के लिए संत समझिए। तो झाड़ जंगल में कौन रहता है? संत रहता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन, यानी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब अगला चलते हैं पंजाब। तो पंजाब है जो, यहाँ पे पंजाबी लोग अधिक रहते हैं और इनको क्या बोला जाता है? सरदार जी कहते हैं। यानी पंजाब को सरदार का मतलब क्या होता है? जो कैप्टन होता है किसी चीज़ का, यानी अरविंदर सिंह। इसका नाम से ही एकदम लग रहा है कि कोई किसी का सरदार होगा। तो इसको याद रखना आसान है। अब अगला है 12 नंबर। तो 12 नंबर में है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका मुख्यमंत्री है। तो उत्तराखंड में क्या? त्रा, यहाँ पे देखिए त्रा है
उत्तराखंड में त्रा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत में त्रि है, तो इसको त्रा और त्रि को याद रखना, यानी उत्तरा, इसमें त्रा आ रहा और त्रिवेंद्र सिंह रावत में त्रि आ रहा, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तरा यहाँ पे याद रखना और यहाँ पे त्रि, त्रा त्रि 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 जो पढ़ दिया वो बोला, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर अगला आते हैं, तो अगला है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये तो हमेशा टीवी चैनल पे, न्यूज़ पे हमेशा चर्चित रहते हैं, इनको याद रखना आसान है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फिर अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद रखें? तो छत्तीसगढ़, गढ़ का मतलब क्या होता है? जो राजा महाराजाओं का जहाँ खजाना छिपा करके रखते थे उसको गढ़ बोला जाता था। तो जहाँ 36 यानी छत्तीसगढ़, यानी गढ़ कितना है? 36 गो गढ़ है, 36 गो गढ़ है। तो वहाँ भूपेश का मतलब क्या आता है? जो महाराज होते हैं, बघेल, बघेल यानी जो बाघ जैसा। तो जंगल में शेर और बाघ ही महाराज की तरह होता है, उसके पास बहुत सारा ताकत होती है। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, यानी जिसके पास छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 36 पीस यानी 36 गोगढ़ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बाघ की तरह भूपेश बघेल, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फिर अगला है ओडिशा। तो ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये भी हमेशा चर्चित रहते हैं, इनको भी याद रखना आसान है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। फिर अगला है 16 नंबर में तेलंगाना। तेलंगाना का मुख्यमंत्री देखते हैं, तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है कैप्टन चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कैप्टन चंद्रशेखर राव, तो इसको भी याद रख सकते हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री, यानी तेलंगाना को हम ऐसे याद रखिए, तेलंगाना यानी तेल लगाना, इसको क्या रख सकते हैं? तेल लगाना। और कैप्टन चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? शिव जी, यानी भोले बाबा शंकर जी, उनको चंद्रशेखर बोलते हैं। तो तेल लगाना, यानी जब हम जाते हैं मंदिर में, किसी चीज़ को मांगना होता है हमें भोले बाबा से, तो उनको क्या पढ़ते हैं? पैर पकड़ के बोलते हैं, या उनको झुक करके बोलते हैं कि बाबा ये दीजिए, बाबा मेरे को ये करवा दो, मैं आपको ये करूँगा, इतना लड्डू चढ़ाऊँगा, इस प्रकार से बोलते हैं। ये उनको क्या करते हैं? खुशामद एक प्रकार से तेल लगाते हैं। तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर राव। फिर अगला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी। तो इसको हम लोग कैसे याद रखें? तो आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा प्रदेश, इसको हम याद रखने के लिए इस प्रकार से पढ़ेंगे, आंध्रा प्रदेश। तो आंध्रा कौन होता है? आंध्रा किसको बोलते हैं? जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता उसको आंध्रा बोलते हैं। और प्रदेश, तो इसको मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। इसको कैसे हम याद रखें? जगन मोहन रेड्डी, यानी जगन यानी जागना, जगन को इस प्रकार से याद रखेंगे, जागना। मोहन रेड्डी, यानी मोहन एक लड़का है जो हमेशा जागता रहता है और रेडी रहता है, यानी जो आंध्रा प्रदेश है, जो अंधा व्यक्ति रहेगा, वो सोए या जागे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाग भी सकता है तो उसको नहीं दिखाएगा देगा, सोएगा भी तो भी इसको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है वो जगता रहता है, अंधा व्यक्ति है वो हमेशा जगता रहता है, वो मोहन रेड्डी हमेशा रहता है। यानी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, यानी जागता है क्या से? आँख से, यानी आँख हमेशा खुला रखता है जो अंधा व्यक्ति है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। फिर अगला चलते हैं, 18 नंबर में है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी। तो दोस्तों इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे तमिलनाडु यानी नाडु एक व्यक्ति का नाम है जिसको कोई बोल रहा है,
यानी और यहाँ पे पलानी एक स्वामी जी हैं। पलानी एक क्या है? स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी से कोई व्यक्ति बोल रहा है, दो व्यक्ति है जो स्वामी जी के दरबार में गया है और बोल रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि तू मिल नाडू, जो व्यक्ति का नाम है नाडू, उसको बोल रहा है तू मिल नाडू एक के पलानी स्वामी से। यानी पलानी स्वामी से किसको मिलने के लिए बोल रहा है? तू। पहला व्यक्ति बोल रहा है दूसरे को कि तू मिल नाडू एक के पलानी स्वामी। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री ए के पलानी स्वामी। फिर अगला है 19 नंबर में गोवा। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिर 20 नंबर में है, तो 20 नंबर में है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम, तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सिक्किम को समझते हैं सिक्का, यानी सिक्किम को सिक्का। यहाँ पे दो बच्चा है, एक का नाम है प्रेम, एक का नाम है सिंह। तो पापा से दोनों पैसे मांग रहा है, यानी सिक्के मांग रहा है। तो प्रेम बोलता है सिंह से कि प्रेम, सिंह बोल रहा है, यानी प्रेम बोल रहा है सिंह से कि प्रेम सिंह तू मांग, प्रेम सिंह तू मांग। यानी सिक्का को मांगने, अपने पापा से मांगने के लिए बोल रहा है प्रेम सिंह तू मांग। प्रेम बोल रहा है सिंह को कि तू मांग। तो सिक्का किससे मांगा जा रहा है? प्रेम सिंह तू मांग। तो इसका प्रेम यानी सिक्किम का मुख्यमंत्री इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। तो याद रखने के लिए दोस्तों ये सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और 21 नंबर में है असम। तो असम का मुख्यमंत्री होता है सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो असम दोस्तों जानते होंगे कि असम में चाय की खेती होती है और वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। चाय की खेती जब होगा तो हरी भरी रहती है खेत में। तो अगर वहाँ कोई व्यक्ति जाता है, जैसे आप ही जाइएगा, तो वहाँ के खेतों को आप देखिएगा तो आपको आनंद महसूस होगा, आपको इतना आनंद आएगा, यानी सबसे ज़्यादा। तो इसी प्रकार से इसको हम रख सकते हैं कि जब असम में जाते हैं तो बहुत आनंद आता है, यानी सर्व आनंद, यानी बहुत आनंद का मतलब सर्व आनंद। तो असम का मुख्यमंत्री हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल, यानी सोना जैसा आनंद आता, जैसे सोने को देख करके आनंद आता है, उसी प्रकार से असम में जाते हैं तो असम जाने के बाद सर्वानंद एकदम सोनो जैसा आता, सोना जैसी की तरह। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि असम का मुख्यमंत्री हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। फिर अगला है 22 नंबर में मेघालय। तो मेघालय का मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? मेघालय, मेघालय का मतलब क्या होता है? यानी मेघ का मतलब बारिश, बरसात। तो बरसात होता है वहाँ पे नदी, तालाब, पोखर, ये सब जब बरसात होता है तो भर जाते हैं। और जब नदियों को जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है? संगम। तो इसी प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि मेघालय, यानी जब मेघालय का मुख्यमंत्री हो जाएगा कोनराड संगमा। फिर अगला है 23 नंबर नागालैंड। नागालैंड क्या हो जाएगा? नेफ्यू रियो, यानी नेफ्यू रियो। तो इसको आसानी से याद रखा जा सकता है, नागालैंड का नेफ्यू रियो। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसको याद रख सकते हैं कि जो नागा, यानी नाग का मतलब सांप, यहाँ पे सांपों की धरती है, वहाँ पे इंसान तो रह नहीं सकता है जहाँ पे सांप की धरती होगा। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सांप की धरती होगा नागालैंड, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकता है, वहाँ पे अलग टाइप का इंसान रहता है, यानी नेफ्यू रियो। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, यानी जो सबसे अलग नाम। फिर अगला 24 नंबर मणिपुर। तो मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, यानी यहाँ पे देखिए मणिपुर में एम है और यहाँ पे एन है। तो एम के बाद क्या आता है? एन आता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मणिपुर
तो मणिपुर का एन बीरेन सिंह, NVS इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि MNVS, MNVS यानी मणिपुर का एन बीरेन सिंह, NVS, MNVS मणिपुर का मुख्यमंत्री NVS यानी एन बीरेन सिंह। फिर अगला है त्रिपुरा, उसके बाद उसके पहले है मिजोरम। तो पहले मिजोरम देखते हैं, 25 नंबर मिजोरम। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरमथंगा, यानी इसको नाम से ही पता चल रहा है मिजोरम, यानी जो जोर ज़बरदस्ती कहता है उसको जोरम जोरी कह सकते हैं। मिजोरम इसको नाम में जोरम जोरी लग रहा है। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरमथंगा, यानी जो जोर से मथेगा उसी को बोलते हैं जोरमथंगा, यानी जो जोरा जोरी करता है उसको जोर से मथता है यानी मारता है। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरमथंगा। फिर अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री यानी त्रिपुरा को देखते हैं तो जैसे त्रिदेव हो गए, यानी त्रिदेव। त्रिपुरा से हम लोग को याद आता है, त्रिपुरा बोलते हैं तो त्रिदेव का नाम याद आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, यानी यहाँ पे देखिए तो त्रिपुरा है, यहाँ पे देव है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं त्रिदेव, यानी त्रिदेव, त्रिपुरा के त्रिदेव। तो त्रिपुरा के क्या हो जाएगा, बिप्लब कुमार देव, यानी त्रिदेव। इस प्रकार से त्रि और लास्ट में देव, यानी त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव हो जाएंगे। फिर अगला चलते हैं बिहार। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तो याद ही होगा क्योंकि आप बिहार के ही निवासी हैं। अगर अदर स्टेट से भी देख रहे हैं तो भी इनको याद रखना आसान है। बिहार जिस प्रकार से नाम है स्टेट का, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का भी नाम बिहार। बी के बाद आई है, उसी प्रकार से बाद एन के भी बाद आई है, तो इसको याद रखना आसान है। BINI यानी बिहार का नीतीश कुमार, बिहार नीतीश कुमार, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर है अगला 28 नंबर कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को? तो यहाँ पे दोस्तों एक नाटक मंडली है जिसको कोई बोल रहा है कि कर्नाटक, यानी नाटक करने के लिए बोला जा रहा है। अब किसका नाटक करने के लिए बोला जा रहा है? तो येदियुरप्पा यहाँ पे येदियुरप्पा है, तो इसको याद रखने के लिए येदियुरप्पा नहीं, आपको याद रखने के लिए यहाँ पे बप्पा समझिए, यानी बप्पा। येदियुरप्पा को जगह पे बप्पा समझिए याद रखने के लिए दोस्तों। तो नाटक करने के लिए बोला जा रहा है किसका? बप्पा, यानी गणपति बप्पा, यानी गणेश जी का नाटक करने के लिए बोला जा रहा है। यानी बोल रहा है कोई कि कर्नाटक, किसका नाटक? तो येदियुरप्पा का, यानी गणपति बप्पा। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो BS येदियुरप्पा, यानी BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। तो ये था दोस्तों राज्य और उसके मुख्यमंत्री से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये जो समझाने का ट्रिक है आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। अगर ख़राब लगे तो दोस्तों आपका मर्ज़ी, जो चाहे कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको बतला दें कि राज्य और उसके मुख्यमंत्री का लिस्ट है, उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।